हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर, जहाँ पे आपको जीके के वीडियोस, इंग्लिश के वीडियोस, फैक्ट्स के वीडियोस, मैथ्स के वीडियोस और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पोएम की। आज हम बात करेंगे पोएम की, क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम। बुक का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट। पोएम का नाम क्या है? अ टाइगर इन द जू। एंड पोइट का क्या नाम है? लेस्ली नॉरिस। Poem A Tiger in the Zoo and poet Leslie Norris. Okay friends. Now we are going to understand the poem. Poem's name is A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Okay, so let's start explaining. He stalks in his vivid stripes the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rays. He stalks in his vivid stripes the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rays. कहने को तो लाइन बहुत ही शॉर्ट है, बट इनका जो मीनिंग है वो बहुत ही ब्रॉड है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, चिड़ियाघर में बाघ अपनी चमकीली त्वचा के नीचे पिंजरे में घूमता है। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। और बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है। क्यों? क्योंकि पिंजरा छोटा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है क्योंकि पिंजरा छोटा है और उसमें चलना आसान नहीं है। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। कोई अपने पैरों को नहीं सुन सकता क्योंकि उसके पैर बहुत नरम, जैसे मखमल। कैसे हैं उसके पैर? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। जैसे उसके पैर कैसे हैं? जैसे कि मखमल, जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज़ नहीं होती है। इन हिज क्वाइट रेस। बाघ अपने पिंजरे के सीमित क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह स्वतंत्र नहीं होने के कारण नाराज है। उसकी नाराजगी किस बात की है? क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि चिड़ियाघर में बाघ अपनी चमकीली त्वचा के नीचे पिंजरे में घूमता है और बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है क्योंकि पिंजरा छोटा है और उसमें चलना आसान नहीं है। कोई अपने पैरों को नहीं सुन सकता क्योंकि उसके पैर बहुत नरम हैं, जैसे कि मखमल, जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज़ नहीं होती है। बाघ अपने पिंजरे के लिमिटेड एरिया में, सीमित क्षेत्र में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और वो नाराज़ क्यों है? क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। वह स्वतंत्र ना होने के कारण नाराज है। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टेंजा सेकेंड। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Where plump deer pass. Okay friends, now we are going to understand it in Hindi. इन 4 लाइन्स का मीनिंग जो हिंदी में है वो अकॉर्डिंग टू द पोइट है कि यदि बाघ मुक्त होता, यदि बाघ स्वतंत्र होता, फ्री होता, तो वह अपने आप को जल स्रोतों के पास लंबी घास के पीछे छिपा लेता। जल स्रोतों के पास लंबी घास में छिपा लेता। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसका मतलब हुआ कि यदि बाघ फ्री होता तो वह अपने आप को जल स्रोतों के पास लंबी घास में छिपा लेता। एंड नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। छिपा क्यों लेता? ताकि वह हिरण को अपने शिकार के रूप में, अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर सके।
ये तो हुआ इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि बाघ फ्री होता तो वह अपने आप को जल स्रोतों के पास लंबी घास के पीछे छिपा लेता, ताकि वहाँ से हिरन जो गुजरते हैं उनको वो भोजन के रूप में प्राप्त कर सके। लेकिन मेन रूप से कवि यह कहना चाहता है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कि एक बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहाँ वह अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है। लेकिन पिंजरे में क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, है ना। तो इसलिए कब कहना चाहता है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यदि बाघ फ्री होता तो वह अपने आप को जल स्रोतों के पास छिपा लेता, और जब वहाँ से हिरन गुजरते तो उन हिरन को वो पकड़कर अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर सकता था। वास्तव में कब यह कहना चाहता है कि एक बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहां वह अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है, लेकिन पिंजरे में बाघ ऐसा नहीं कर सकता। आई होप समझ में आया होगा। सो लेट्स सी द स्टेंजा थर्ड। सो स्टेंजा इज इन फ्रंट ऑफ यू। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. According to the poet, अगर बाघ मुक्त हो जाता तो वो क्या कर सकता था? He should be snarling around houses at the jungle's edge. तो वो क्या कर सकता था? जंगल के बाहरी इलाके में स्थित घरों के आसपास झपकी ले लेता। जंगल के बाहरी इलाके में स्थित घरों के आसपास झपकी ले लेता। एंड नेक्स्ट, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लास, टेरराइजिंग द विलेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को आतंकित करता था। इससे गांव में रहने वाले लोगों में डर पैदा होता। अब इसको एक बार पूरा समझते हैं तो क्या होगा? अगर बाघ मुक्त हो जाता तो वह जंगल के बाहरी इलाके में स्थित घरों के आसपास झपकी ले लेता। एंड बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लास, टेरराइजिंग द विलेज, और वह अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को आतंकित करता था। इससे गांव में रहने वाले लोगों में डर पैदा होता। Now we are going to understand stanza fourth, and fourth stanza is, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. Okay friends, once more. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Now we are going to understand the Hindi meaning of given stanza. So अब क्या करता है? अब कवि जो है वो उस बाघ की वास्तविकता पर आता है जो पिंजरे के अंदर है। जो बाघ पिंजरे के अंदर है उसकी वास्तविकता पर आता है और उस क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसका कहना है कि बाघ एक मजबूत सेल में सीमित है जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना है। और फिर वो कहता है क्योंकि बाघ सलाखों के पीछे है, क्योंकि बाघ सलाखों के पीछे है इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे है। बस वह पिंजरे में डंठल रहता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। वह कभी भी आगंतुकों मतलब जो आने वाले लोग हैं, विजिटर्स हैं, उनको आतंकित करने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति पिंजरे द्वारा प्रतिबंधित है। क्योंकि वो पिंजरे में है इसलिए उसकी शक्ति जो है वो पिंजरे द्वारा प्रतिबंधित है। इसीलिए वह कभी भी विजिटर्स को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता और उन पर हमला नहीं कर सकता। क्योंकि उस पर हमला नहीं कर सकता इसीलिए वो आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश भी नहीं करता। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। अब कवि जो है वो बाघ की वास्तविकता पर आता है और कहता है
कि बाघ एक मजबूत बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। जो बाघ है वो एक मजबूत सेल में सीमित है जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना है। और फिर कहता है आगे हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, कहता है कि चूंकि बाघ सलाखों के पीछे है इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे है, वह बस पिंजरे में टंटल रहता है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वह कभी भी विजिटर्स को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह उन पर हमला नहीं कर सकता। वो किसके द्वारा प्रतिबंधित है? यस, वो प्रतिबंधित है उन सलाखों के द्वारा, उस मजबूत निर्माण सामग्री के द्वारा, उस पिंजरे के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टेंजा 5th। And stanza 5th is, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. According to the poet, बाघ गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है रात में। बाघ रात में गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, कौन सी कार्स हैं? वो कार्स हैं पेट्रोलिंग कार्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। रात में बाघ जो है वो गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और क्या करता है? या फिर चमकती हुई आँखों से चमकते सितारों को देखता है। चमकती हुई आँखों से चमकते सितारों को देखता है, घूरता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, इसी का मतलब है कि वह फिर चमकती हुई आँखों से चमकते सितारों को देखता है। तो इसका अगर पूरा मीनिंग निकालें तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कि बाघ जो है वो रात में गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है और फिर वो क्या करता है? फिर वह चमकती हुई आँखों से चमकते सितारों को देखता है। तो ये तो हो गया इन लाइंस का मीनिंग, बट इन लाइंस के द्वारा पॉइंट एक्सप्रेस क्या करना चाहता है वो हम आपको बताते हैं अपनी तरफ से। तो चलिए, क्या कहना चाहता है कवि? कवि के मन के विचार क्या है इसके बारे में? तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट के अकॉर्डिंग बाघ उदास है और जैसा कि वह पिंजरे में कैद है इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? बाघ उदास है और जैसे कि वह पिंजरे में कैद है इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता। जब वो पिंजरे में कैद है इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता है, जिसके कारण वो उदास है। इसलिए वह रात में सितारों को घूरता है और फिर उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए वह रात में सितारों को घूरता है और फिर उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. It means कि रात में बाघ जो है गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है और फिर अपनी चमकती हुई आँखों से चमकते सितारों को देखता है। और इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू पॉइंट समझा जाए तो मीनिंग ये है कि वह उदास है। बाघ जो है वो उदास है क्योंकि वह पिंजरे में कैद है और इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता। वह पिंजरे में कैद है इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता और इसी के कारण वह उदास है। और वह इसीलिए क्या करता है? वह रात में सितारों को घूरता है और फिर उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, पोएम आपको समझ में आए होगी। नाउ आई कैन से लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर देंगे तो मेरी नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।